सकता हूँ। प्रशासन जल्दी से इस कार्रवाई करे। जो छठा बंदा है उसका जो नंबर की डिटेल्स वगैरह वो सारी निकल चुकी हैं, ठीक है, ट्रेस में आ चुका है, सर्विलांस में जो भी उसको जितना भी रिकॉर्ड था वो आ चुका है, उसको उठाया जाए। उसको उठाने के बाद भाई साहब सारा दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ आ जाएगा सामने। बिल्कुल अच्छा गया भाई, हम तो अपना मरने के लिए भी तैयार है, लड़ने के लिए भी तैयार है, हर तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सरकार से और प्रशासन से पूरा टकराव होगा, हर तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 फैक्ट हैं जो कल एसपी मैडम के पास पूरा गांव गया था एसपी मैडम से मिलने के लिए। खाली यही आश्वासन चाहिए था कि भी 48-24 घंटे या 72 घंटे में जब भी जो 5वां लड़का जो हर्ष राणा है जो बाकी रहता है इसको हम राउंड अप कर लेंगे। मैडम के पास समय नहीं था आने के लिए, चलो हम वहाँ से आए, यहाँ जाम लगाया, मैडम यहाँ चल के आई। अच्छा फिर आएगी 4 घंटे में तो हाँ बिल्कुल एग्जाम लगवाने के बाद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ मैंने बोली भी ऑन कैमरा है ये चीज़ कि मैडम के पास अभी 2 मिनट का समय नहीं है नीचे आने का, लेकिन मैडम 20 किलोमीटर चल के आएगी। 20 किलोमीटर चल के और वो चल के आना पड़ा उनको फिर। चलो कोई बात नहीं, वो बात नहीं बढ़ जाती है। अब जैसे दूसरे पक्ष के जो आज लोग एसपी मैडम से मिलने के लिए पहुंचे हैं, अपनी सफाई देने के लिए पहुंचे हैं, उन्होंने ऑन कैमरा ये बात बोली है कि ये बच्चा ना बड़ा शरीफ बच्चा है, बड़ा नाबालिग है और निर्दोष है, ये इस ऐसा मतलब कोई इसने मर्डर वगैरह में ये शामिल नहीं था, इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इसकी। इसमें ना 2-3 फैक्ट सामने निकल के आते हैं। अगर वो मर्डर में इन्वॉल्व नहीं था तो वो लड़का फरार क्यों होता है सबसे पहले उसी रात को, यानी कि आधे घंटे बाद तुरंत वो फरार हो जाता है, गाँव से फरार हो जाता है। दूसरा फैक्ट आता है इसके अंदर, जब कैथल में ना इनका पीटी सेंटर है, जो अजय और नकुल है जो इसमें जो अपराधी हैं इसमें 302 के मर्डर के, उनका पीटी सेंटर है करनाल रोड पे। तो ये लड़का वही सेंटर में इनके साथ पढ़ता क्या था, इनकी ना एक पूरी गैंग है। अच्छा, ये हाँ काफ़ी 10-15 लड़कों की ये गैंग है। इनके पहले भी जो इनके FIR वगैरह इनकी दर्ज हैं 326 की, 24 की, 7 की, काफ़ी मामले इनके दर्ज हैं, यानी कि क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है इन बच्चों का। तो वहाँ से कैथल से बैठ के गाड़ी में आता है। गाड़ी में आने के बाद क्या आप लोगों को ये बात हजम होती है, जब गाड़ी उनके घर बिल्कुल नज़दीक में है, जिसकी गाड़ी में वो बैठा है, जिसके सेंटर में वो पढ़ता है, जिसके साथ रहता है, बिल्कुल पास में उनके घर है, तो वो लड़का बस स्टैंड पे उतरेगा क्यों गाड़ी से? जब उसके घर पे गाड़ी जा रही है तो वो अपनी गली में उतरेगा। वो दावा कर रहे हैं कि वो बस स्टैंड पे उतरेगा और बस स्टैंड पे कह रहा है अपने फादर को फोन करके बुलाते हैं बाइक लेके, और उसका फादर जाके उसको बाइक पे लेके आता है। तो ये नौबत क्यों आई बाइक ले जाने की? जब एक बात बताओ, संजू भाई हैं मेरे पड़ोसी हैं, जब ये गाड़ी लेके आ रहे हैं, मैं इनके साथ कैथल से बैठा हूँ, तो मैं तो यहाँ गली पे उतरूंगा ना, जब मेरे को काम ही नहीं होगा। अगर कोई काम होगा बस स्टैंड पे तो मैं अपने फादर को फोन करके थोड़ी बोलूंगा कि आप बाइक लेके ले जाओ मेरे को, जब गाड़ी मेरे घर पे जा रही है गाड़ी। तो उनकी बात ये बात बड़ी समझने की जरूरत है इन बातों को। तो ये जानबूझ के कैसा प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है उस लड़के को बचाने के लिए, इसमें पूरा एक साजिश रची गई है। बचाने की कोशिश इसलिए की जा रही है। जो 4 लड़के हैं ना, हमेशा जैसे कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है ना, जैसे मर्डर हो गया या कोई डकैती होगी, जैसे उसमें 10 आदमी के नाम आ गए, 5 के आ गए, तो हमेशा लोगों की कोशिश यही रहती है भाई 3 बंदों को दे दिया जाए, बाई नेम इनके FIR हो जाए, ये चले जाएं। कोशिश करते हैं पुलिस वालों से भी, SP से भी, प्रशासन से मिलकर भाई 2 बंदों को निकाल दो, इनके लिए हम आपको 5, 10, 20 लाख रुपए जो भी है वो दे देंगे। मोस्टली चलता है ये ग्रामीण क्षेत्र में, ऐसी सेटिंग की जाती है प्रशासन के साथ। पहले आपने देखा ऐसा हमने देखा भी है, ऐसा हमने सुना भी है, ऐसा बहुत सारे केसों में हुआ भी है, क्योंकि मोस्टली हमारा भी आना जाना रहता है। मैं भी सोशल वर्कर हूँ, प्रोटेस्ट से लेकर धरने तक हमारा आना जाना रहता है, मोस्टली हमें पता रहता है इन सब चीज़ों। हाँ, और इस केस में सेम ऐसा ही हुआ है। और ये निकालने का सबसे बड़ा इसमें ना कहते हैं कि मैडम के पास पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर है, बिल्कुल है। दूसरी बात, आज दूसरे पक्ष के लोग जो अपने आप को सामाजिक मानते हैं, गांव के जिम्मेवार लोग मानते हैं, आज उनके मुंह से ऑन कैमरा मैंने एक बात सुनी है, अभी मैं वीडियो सुन रहा था थोड़ी देर पहले की बात है, कि कुछ लोग ना राजनीति कर रहे हैं, गांव को बसने नहीं देते, गांव को उजाड़ना चाहते हैं, आपसी प्रेम प्यार खत्म करना चाहते हैं, आपस की जो बड़ी आल और नथवान की जो आन जान उसको खत्म करना चाहते हैं। भाई साहब मैं बात बताना चाहता हूँ, शर्म आना चाहिए उस आदमी को जो ये बात बोल रहा था। सबसे पहले भाईचारा किसी ने बिगाड़ा है भाई? ये आप ये बताओ, गांव में मर्डर किया, जिन्होंने मर्डर किया है वो आज भाईचारे की बात कर रहे हैं कोर्ट में खड़े होके। सर एक बात पूछना चाहूँगा, जो जिन्होंने मर्डर किया है, जो वो बंदे हैं, उनके परिवार वाले आए कैमरे के सामने? उनके परिवार वाले आज उनकी फैमिली से, मतलब उनके आसपास से थे, पड़ोस से थे उनके, वो आज कोर्ट में आए हैं, जो SP मैडम से मिलने गए थे। और उन्हीं की ये वर्डिंग थी कि कुछ लोग ना हमारी पट्टी का नाम लेके, भाई कुछ लोग ना उस साइड के मतलब राजनीति कर रहे हैं और माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और आना जाना बंद करना चाहते हैं। बच्चा मेरा भाई सब सुनने की बात है, हमारे बच्चे का मर्डर हो गया, हमारा आना जाना क्या रहेगा? ये बताओ, भाईचारा कहाँ होता है? भाईचारा प्यार का होता है ना, भाईचारा तो मेल मिलाप का, प्यार का होता है। अब तुम या कोऑपरेट करो। दूसरी बात, उन्होंने कोऑपरेट भी नहीं है इसमें। उन्होंने जो जिस चौक में जो घटना हुई है वहाँ पे जितने भी CCTV कैमरे थे सबको हटा दिया, टोटली हटा दिया। कोशिश किया उन्होंने हार्ड डिस्क हटाने की, हाँ बचाने के लिए।
भाई साहब पूरा सिस्टम वहाँ का इन्वॉल्व है। 25, 30, 35 आदमी तो शौक में वैसे नॉर्मली ही बैठे रहते हैं 24 घंटे। एक भी आदमी, आज आप चले जाओ कैमरा लेके, अगर एक आदमी भी ये बोल दे कि इस बच्चे का मर्डर किया है, भाई साहब आप मेरे को पकड़ लेना आगे। एक भी आदमी नहीं बोलेगा, सभी एक सुर में बोलेंगे कि बच्चे का तो एक्सीडेंट हुआ है। और ये तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये दिन का समय था, 4, 4:30 का समय था कि बच्चा वहाँ चौक में हमें मिल गया, हम उठा के उसको हॉस्पिटल में ले गए। अगर भाई साहब कहीं ये रात का समय होता तो बच्चे को या तो वो रोड पे फेंक के जाते या फिर उसको नहर या कहीं फेंक देते, बोलते कि इसका ये गाड़ी वाले ने फेंक दिया या एक्सीडेंट कर दिया या अपने आप मर गया। ये सच्चाई है। अगर उसका एक्सीडेंट हो या नहीं तो फिर उनके कैमरे क्यों उतारे हैं? कैमरे इसलिए उतारे हैं ना भाई साहब, एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट तो एक परिप्लान बनाया गया, वो तो बोला गया है, प्रोपेगेंडा तैयार कर दिया गया भाई दुर्घटना है। दुर्घटना में क्या होता है भाई, IPC 80 और 48 के एक्ट के तहत जमानत मिल जाती है साथ के साथ अगर आपके पास DL है। तो इसीलिए वो प्रोपेगेंडा बनाया गया था भाई ये मर्डर ना हो और ये एक्सीडेंट दिखाया जाए और ये बच्चे बाहर आ जाए, और वो कोशिश कर रहे हैं भरपूर तरीके से, चाहे पैसे की बात हो। वो जो दूसरे वो लोग हैं जिन पे मर्डर का केस लगा है, उनके जो पड़ोसी है या जो उनके जो साथ दे रहे हैं, वो इस मर्डर को है एक एक्सीडेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल कन्वर्ट करना चाहते थे, लेकिन वो हमारा जो गांव राम का जो हमारी बड़ियाल पट्टी और जो हमारे समाज के 36 बिरादरी के लोगों ने वहाँ दबाव बनाया प्रशासन के ऊपर, DSP के ऊपर, और जो सच्चाई थी, जो सत्यता थी वो दिखाई भाई ये 302 और 120 भी का है, ना कि ये एक्सीडेंट है। उन लोगों ने भरपूर प्रयास किया है। उन्होंने तो सबसे पहले जो बात वायरल की थी ना, वो दुर्घटना की थी, एक्सीडेंट की। मेरे ख्याल में जितने लोग बैठे हैं सबको सबसे पहले यही बताया गया भाई एक्सीडेंट हो गया, सबसे पहले यही बोला गया, जानबूझ के बोला गया था। भाई साहब वहाँ के जो आसपास के लोग हैं ना, मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ, गाँव का नेतृत्व करने वाले लोग जो पंचायती चुनाव भी लड़ चुके हैं पहले, ठीक है, वो लोग भी उनको ना यहाँ आके ना हमारे जो परिवार था उसके साथ खड़े होकर ये कहना था भाई देखो अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई परिवार नहीं होता, कोई पट्टी नहीं होती, अपराधी होता है, साथ देना चाहिए था। उनको कहना था भाई आप कार्रवाई कराओ, हम आपके साथ हैं, हम साथ नहीं। उल्टा वो लोग उनका साथ दे रहे हैं जिन्होंने क्राइम किया है, और दूसरा बोल रहे हैं कि भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। अरे भाई हमारा ही तो मर्डर कर दिया बच्चे का, और मैं ही बोल रहे हो कि भाईचारा बिगाड़ दिया। शुरुआत कौन कर रहा है भाईचारा बनाने की? मर्डर आप लोग कर रहे हो, दबदबा आप बना रहे हो, पैसे खिला के SP से नाम आप निकलवा रहे हो बच्चे का, आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो। राजनीति तो वो लोग करते हैं, हम तो करते ही नहीं भाई साहब। राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं जो मर्डर भी कर देते हैं, सारे हमारे बच्चे को निकालने के लिए सारे हम खड़े भी आके। इससे बड़ी राजनीति क्या होगी? गंदी राजनीति है तो सबसे। सबूत भी पेश कर रहे हैं और बार बार बच्चे को बोल रहे हैं। भाई साहब हमने तो, जैसे संजू भाई ने बताया, हमने तो सिर्फ एक बात बोली थी भाई, अगर जो 5वां लड़का है अगर वो दोषी है उसको राउंड अप करो, अगर निर्दोष है तो उसको छोड़ दो। हम भी नहीं चाहते भी किसी का बच्चा निर्दोष को फंसाए। दूसरी बात, हमेशा 302 की जब FIR दर्ज होती है, 120 में पर्चा दर्ज होता है, तो सबसे पहले ना आरोपी को उठाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन बाद का काम होता है। ऐसा कहीं भी किसी भी IPC में, CRPC में, इंडिया के भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि जिसके ऊपर मर्डर का पर्चा दर्ज होता है भाई उसको पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे DSP लेवल पे, SP लेवल पे, फिर उसको उठाएंगे। क्या बात भाई, प्रधानमंत्री मोदी का बेटा है वो, या किसी फिर तो पॉलिटिकल पावर है उसके पास, सीधी सी बात है। जब पहले इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उठाने की बात बाद में हो रही है। SP मैडम, प्रशासन, DSP बार बार अपने मुंह से एक बात कर रहे हैं, कल हमने बात करी कि अगर निर्दोष हुआ, यानी कि मैडम आप मन बना चुकी हो कि ये लड़का निर्दोष है, वो अपनी तरफ से मन बना चुकी है पूरी तरह से। मतलब कोई राजनीतिक दबाव आने लग रहा है ऊपर से। राजनीतिक दबाव भी है, और अभी महात्मा गांधी जी की जयंती थी 2 अक्टूबर की, उसका भी बड़ा असर है, गांधी जी का भी बड़ा असर है। देखो जो काम पैसा नहीं कर सकता वो अप्रोच कर देती है, और जो काम अप्रोच नहीं करती वो पैसा कर देता है, ये सच्चाई है। राजनीतिक दबाव भी है, पैसा भी है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं भाई हमारी तो आलना एक ऐसी शांति प्रिय, ऐसे शांति प्रिय लोग हैं, हर साल हमारे साथ झगड़े किए जाते हैं, जब भी हम कभी नहीं बोलते, हर साल हमारे साथ कुछ ना किसी तरह का भी किया जाता है। हम तो हमेशा कोशिश रहती है भाई शांति बना के रखें, लेकिन शांति कहाँ तक बना के रखे भाई साहब? एक 17 वर्षीय बच्चा साहिल, मेरे परिवार का बच्चा है भाई, काला जो बैठा है, इकलौता लड़का है इसका वो, तो भाई सब इसके लिए तो जिंदगी में अंधेरा आ गया। ये बताओ तो कहाँ तक शांति बना के रखे? यानी कि फिर तो वही काम हो गया ना भाई, मारते रहो और गुलामी एक्सेप्ट करते रहो भाई, है ना, अपना मरते रहो। तो भाई ऐसा तो खून नहीं है। देखो भाई हम एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज़ को, लड़ाई लड़ेंगे पूरे बढ़िया तरीके से लड़ेंगे, पूरे जोर तरीके से लड़ेंगे। कितने दिन और आप आश्वासन पर रहोगे, कितने दिन और बाहर देखोगे? हम तो मैडम ने जैसे कल अल्टीमेटम, मैंने मैडम से, SP मैडम से बार बार पूछा है, मैडम एक अल्टीमेटम दे दो कि आप 2 दिन में 4 दिन में इसको राउंड अप कर लोगे। तो मैडम बार बार ये कह रही है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मैडम को मैंने तरीका भी बताया था, शायद मेरे से ज़्यादा तो वही जानते हैं। मैडम आपके पास ये टीम है, जो 4 लड़के आपके पास मौजूद है, उनको रिमांड पे लगाओ। आप रिमांड पे लगा के वो बता देंगे भाई 5वां लड़का मौजूद था या नहीं था हमारे साथ। और आपने बाय नेम FIR उस बंदे के जो फरार है? बिल्कुल, हर्ष राणा के नाम से बाई नेम FIR। इसमें तो सर ये होता है उसकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद जो इन्वेस्टिगेशन है जो वो लिया जाता है, 3 दिन का होता है, 4 दिन का होता है। मैं पत्रकार महोदय जी यही तो बात कह रहा हूँ, संविधान और कानून ना सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया, जो सच्चाई है।
संविधान कानून किताबों तक सीमित इसलिए रह गया क्योंकि जब किसी पीड़ित को न्याय के लिए कानून की और संविधान की जरूरत पड़ती है तो थाने में और तरीके से चलाया जाता है। एसएचओ अपने हिसाब से कानून चलाता है, डीएसपी अपने हिसाब से चलाता है, एसपी मैडम अपने हिसाब से, ऊपर आईजी डीआईजी बैठे हैं वो अपने हिसाब से। तो इस केस में सेम ऐसा ही हो रहा है। जब 302 का उसके ऊपर पर्चा दर्ज हो गया, 120B का लग गया, जब वो इन्वॉल्व है उसके अंदर, जब मतलब हमारे जो कुछ हम नाम नहीं ले सकते जो गवाह थे उन्होंने हमें बताया भाई वो लड़का साथ में था। जैसे संजू भाई ने बताया कि बिंडा चलाया, ये सच्चाई है। इनकी लड़ाई ना बस स्टैंड पे ही होगी सबसे पहले। हाँ, गाड़ी से उसने बिंडा फेंका है शक्ति को मारने के लिए। लेकिन ये एफआईआर की ये जो कॉपी है जिसमें भाई नकुल है, योगेश, ये अपडेट नहीं है शायद, बाद में अजय, हनी, निशांत राणा, ये है बिल्कुल। तो इसमें बाई नेम आने के बाद भी अलग तरह का कानून चल रहा है कैथल के अंदर, अलग तरह जो बस स्टैंड में सिर्फ एक डंडा मारा है। हाँ, बिंडा फेंका था उसने गाड़ी से। बिंडा फेंकने के बाद वो बिंडा जैसे फेंका है तो तुरंत जो शक्ति था लड़का वो बाइक लेके वो बाइक लेके वहां से निकल पड़ता है। और जो सैली लड़का है, जो साहिल है, वो हाँ वो साथ में था। इसने मारे उसने बताया जाएगा भी ये हर सिस्टम आगे बैठा है और काला गड्डी चला रहा है। काले का तो असली नाम क्या है? अजय गाड़ी चला रहा है उस टाइम। उसके बाद फिर जो मतलब गाड़ी चलाने में ड्राइवर ने पलटा, थोड़ी दूर आगे चल के ड्राइवर पलटा। सिर्फ वो गाड़ी के अंदर 500 हैं। पहले चेंज करा, मैं बताता हूँ क्या मैटर था। 500 बंदे जो अजय है लड़का, उसके पास ना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, हैवी डीएल है। तो इनका प्लान ऐसा था भाई मर्डर तो इनको करना ही था। तो पहले एक कड़ी और जुड़ेगी इसमें, मैं बताऊंगा आपको। इनका प्लान था भाई मर्डर करना है, लेकिन प्लान के मुताबिक इन्होंने क्या किया, जैसे गाड़ी पुल के नीचे आई, फ्लाईओवर के नीचे आई, तो इन्होंने ड्राइवर को चेंज कर लिया, ड्राइवर सीट चेंज कर ली। इन्होंने उस लड़के को ड्राइविंग सीट पे बिठाया जिसके पास ड्राइविंग हैवी लाइसेंस था, ताकि भाई इसको कोई आसान नहीं मिल सके, मतलब बेल होने में इसको कोई दिक्कत ना आए। तो वहां से बदलने के बाद हर सिस्टम में भी गाड़ी में साथ मौजूद है। ये तो जानबूझ के प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है लड़के को, उस अपराधी को बचाने के लिए। दूसरी इसमें कड़ी जुड़ती है एसपी मैडम का, डीएसपी मैडम का, पूरे प्रशासन का इस कड़ी की तरफ ध्यान नहीं है। एक बात बताओ, जब वो पीटी सेंटर कैथल पे बैठे थे तो या तो फिर वो पूरा सीसीटीवी कवरेज कर रहे थे, ऑनलाइन यहीं से देख रहे थे भाई सैलीगढ़ से निकल गया, या तो पूरा ही गांव मेरा सीसीटीवी से लेस है भाई, उन्होंने देख लिया भाई यहाँ से कोई गांव में तो बता रहे थे। यही चीज सबसे बड़ी है। प्रशासन अभी तक उस आदमी तक पहुंचने में नाकामयाब है। प्रशासन अभी तक कुछ क्लू मिले हैं, लेकिन पता नहीं किस बात की डील है। इसमें जो मेन आरोपी है इनसे जिनके साथ जो इन्वॉल्वमेंट है वो छठा आदमी है, जिसने बेकायदा फोन करके सूचना बार सूचना दे रहा था, फोन करके भाई अभी सैलीगढ़ से निकला है, अभी बस स्टैंड पे पहुंच गया। कोई और भी इन्वॉल्व है इसमें? बिल्कुल है जी, इसमें एक आदमी तो छठा आदमी तो पक्का है इसमें इन्वॉल्व, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये तो डीएसपी साहब से कल मेरी बात होगी, उन्होंने मुझे बताया भी है। एसपी मैडम को भी मैंने संजू भाई के सामने बोला था, एसपी मैडम इसकी भी करवाओ आप तफ्तीश, इसमें छठा आदमी है। इसमें इन्वॉल्व इसलिए है भाई, वो बार फोन करके बता रहा था भाई यहाँ से निकल गया वो अड्डे पे। पहले एक बाइक पे गए थे वो दोनों, वहां जाके उन्होंने बाइक में टायर डलवाया, उसने बताया कि टायर डलवा रहे हैं। उन्होंने पूछा भी कितना समय लगेगा, भी इतना समय लगेगा। ओनली 7 मिनट में गाड़ी कैथल से 140 की स्पीड पे हाईवे से गूंजती हुई आती है जब उनको फोन जाता है। एक बात बताओ, मैं कैथल में बैठा हूँ, मेरा कोई एंटी है यहाँ पे बैठा है, तो मुझे कोई फोन करके बताएगा तभी तो मुझे पता लगेगा भाई वो बस स्टैंड पे है, यानी कि फील्डिंग लगाई हुई थी उनकी। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जी, कितने दिन से वो पकड़े हुए हैं वो बंदे? उनको तो लगभग हो गए आज 28 तारीख के, 2 तो 28 की रात को ही हो गए थे अरेस्ट। 4 से 5 दिन हो गए। हाँ। रीजन बताया पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके कि रीजन क्या उन्होंने बताया इसकी क्यों मारे मारने का, या फिर वो क्या कह रहे हैं, वो खुद एक्सीडेंट बता रहे हैं, हमसे एक्सीडेंट हो, कुछ रीजन बताया? पता क्या है, एक चीज है इसमें सबसे बड़ी, ये भी बड़ी देखने की बात है, जब भी कोई ऐसा काम होता है ना, सीआईए टीम अपने अंडर लेती है तो एसपी और डीएसपी मैडम कई बार ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी क्लैरिफिकेशन करती है भाई बात के अंदर जो घटना हुई है वो ऐसे करके। वो अभी नहीं किया उन्होंने अभी तक प्रेस के सामने मैडम को, मैं कह रहा हूँ भाई साहब मैडम के पास समय ही नहीं है कोई भी बात करने का। बेकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पूरी टीम होती है, सीआईए टीम जो राउंड अप करती है, पुलिस अधिकारी भी होते हैं, मैडम अभी डिस्क्लोज ही नहीं किया, उन्होंने बताया नहीं। डिस्क्लोज ना करने का कारण क्या है, कहीं ना कहीं दबाव है, आप मानिए उस बात को, ये दबाव इसलिए बेकायदा मीडिया के सामने ना मैडम को जैसे राउंड अप कर लिए थे, सीआईए टीम रिमांड पे गए तो रिमांड पे बताते हैं भाई आप लोगों का मर्डर करने का क्या था। टीम तो यार 2 मिनट में मना लेती है, हम तो खुद इन चीजों से जुड़े हैं, हमें तो पता है 2 मिनट में मना लेती है टीम, लेकिन मैडम ने अभी तक ये भी नहीं बताया उनका कारण क्या था मर्डर करने का। कोई उनकी पुरानी रंजिश थी, कोई दुश्मनी थी, दिमाग से साइको थे वो लोग, या उनका कोई क्राइम करके गांव के अंदर अपना दबदबा बनाना है उनको, मतलब इस तरह की चीज कोई भी डिस्क्लोज नहीं की गई अभी तक, ये भी चीज दबाई हुई। दूसरी टीम में जैसे उनका रिमांड चल रहा है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं पता है भाई वो रिमांड पे हैं या मटर पनीर खा रहे हैं अंदर बैठ के, या वो मजे ले रहे हैं, उनके बारे में कोई भी किसी तरह की बात डिस्क्लोज नहीं करता, ना सीआईए ना डीएसपी, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम है ना, मतलब खिचड़ी बनाई हुई है, पूरा दबाया खिचड़ी बनाई हुई है, किसी को भी नहीं पता है, पूछ लो इनको, अब तक ये भी नहीं पता होगा भाई एक डंडा भी लगा है सीआईए में, इनको पता ही नहीं है किसी को। हम लगातार कॉन्टैक्ट में भी रहे हैं सीआईए के तरफ से जी हैं, लेकिन वो पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं करते। इसमें ना एक लास्ट चीज मैं कहता हूँ,
प्रशासन जल्दी से इस कार्रवाई करे। जो छठा बंदा है उसका जो नंबर की डिटेल्स वगैरह वो सारी निकल चुकी हैं, ठीक है, ट्रेस में आ चुका है, सर्विलांस में जो भी उसको जितना भी रिकॉर्ड था वो आ चुका है, उसको उठाया जाए। उसको उठाने के बाद भाई साहब सारा दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ आ जाएगा सामने बिल्कुल। अच्छा। सबसे बड़ा दोषी वो है, अगर वो आदमी फोन करके उनको ना बुलाता कत्ल से तो आज साहिल हमारे बीच में होता, ना कि साहिल इस दुनिया में ना। अगर ये आगे कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आप भी कोई बड़ा एक्शन ले सको आगे? हमारा बड़ा एक्शन यही है भाई, हम तो राजनीतिक पार्टियों से भी परेशान है, यहाँ के राज्य मंत्री से भी परेशान है, लोगों से परेशान है। एसपी ऑफिस के फिर अपना परमानेंट धरना रखेंगे ऑफिस में, वहीं उसके सामने बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना रहेगा हमारा। हमारा तो बच्चा गया है भाई, हम तो अपना मरने के लिए भी तैयार है, लड़ने के लिए भी तैयार है, हर तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सरकार से और प्रशासन से पूरा टकराव होगा, हर तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।